सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी में मेरी किताब के जो प्रश्न अभ्यास है उनको करेंगे और देखेंगे क्या प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला शीर्षक बातें किताबों की। ठीक है ना, चलते हैं। बाप रे इतनी किताबें, एक लाइन आई थी, बाप रे इतनी किताबें। ठीक है ना, जब भी हम बहुत सारी किताबें देखते हैं तो क्या हमारे मन में आता है, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो यहाँ पूछा गया है कि आपने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं, तो कहाँ देखी हैं? तो हम अपने विद्यालय के लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें देखी हैं। ठीक है ना, तो लिखोगे हाँ हमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। हमने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें देखी हैं, इस तरीके इसका उत्तर लिखोगे। अगला है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? देखो, हमारे बस्ते में हमारे पाठ्यक्रम की बहुत सारी किताबें होती हैं। उन सभी किताबों में हमें कौन सी किताब पसंद है, लिख सकते हो। उन सभी किताबों में हमें हिंदी की रिमझिम भाग 2 किताब पसंद है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं? देखो यहाँ पर कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और इनके नाम लिखे। तो ये बहुत सारी किताबों के पन्ने के चित्र दिए हैं, जैसे बस्ती गेंद, किसना, बंटू मेरा दोस्त, और ये तो इन सब जो किताबों के चित्र दिए हैं, नीचे क्वेश्चन पूछा गया, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? ये चारों किताबों में से तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगती है जो तुम पढ़ना चाहो? तो ऐसे लिख सकते हो कुछ जो आपको पसंद है। तो ऐसे लिख देना, मुझे बस्ती गेंद किताब पसंद है क्योंकि मुझे गेंद के बारे में खेलना और उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। तो इस तरीके इनके आंसर लिख सकते हैं। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए इनके दूसरे स्लाइड में आपको आंसर सहित क्वेश्चन आंसर दिखा रखे हैं, प्रश्नोत्तर सहित, तो वहां से आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी किताब में पहला प्रश्न था, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हैं हुई हैं। ठीक है ना। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? तो लिख देना, मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम सिलेबस से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी किताब अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और मज़ेदार कविताएं होती हैं। ठीक है, तो आपको जो किताब पसंद आती है उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ अगला प्रश्न तो दिया हुआ था, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए, उनके नाम लिखो। तो बहुत सारी किताबें दी थी, तीसरे प्रश्न में तो लिख सकते थे ना। यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा गया, तो तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? तो यहाँ देखो उत्तर लिखा हुआ है, मैं इनमें से बस्ती गेंद किताब पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे शीर्षक है नाप तौल। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया, मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? ठीक है ना। जब उसको किताब दे रही थी बार बार, तो वो समझ नहीं पा रही थी कौन सी किताब ले जाऊं, कौन सी किताब न ले जाऊं, क्योंकि वो समझ में नहीं कितनी मोटी कितनी पतली मेरे बस्ते में आएगी। तो वो कह रही थी कहीं ये मेरे बस्ते में आए ना। तो यहाँ देखो प्रश्न भी ऐसा पूछा गया कि मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अगर अगर वो वीरू भुट्टा ले आएगी तो वो अपनी मनपसंद नाप की, अपनी जितनी उसको पतली या मोटी किताब चाहिए वो ले जा सकती है। ठीक है ना। तो इसका उत्तर इसी तरीके लिखेंगे। अगला ख नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? ठीक है ना। तो हर चीज़ की नाप तौल अलग अलग चीज़ों से की जाती है। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनको किस चीज़ों से नापोगे मापोगे। ठीक है ना। तो पहला देखिए यहाँ पे कपड़ा है, फिर ये क्या दिया हुआ है, ये पानी दिया हुआ है, ये कागज है, ये आम है, ये मेज दी हुई है। ठीक है ना। तो किससे किसको नापोगे? तो यहाँ पे पहला देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखे हुए हैं। कपड़े को किससे नापते हैं? कपड़े को इंची टेप से नापते हैं जो मीटर में होता है। ठीक है ना।
या मीटर में, या उसको लिख सकते हैं इंची टेप से नापते हैं। ठीक, आम को देखा होगा, जो तौलने वाला होता है, बाट रखा होता है किलोग्राम के, वो बाट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो बाट से। ठीक है ना, किलोग्राम के बाट से। या मेज को किससे नापोगे? मेज को भी इंची टेप से नापते हैं, जो मीटर में होती है, या वो फुट और इंच में भी हो सकती है। इंची टेप, इसको इंची टेप से भी नाप सकते हैं, मेज को इंची टेप से नाप सकते हैं। ठीक है ना। अगला कागज को किससे नापते हैं? कागज को फुट्टा से नापते हैं, स्केल से। जो हमारे पास स्केल होती है ज्योमेट्री बॉक्स में, वो जो फुट्टा से नापते हैं। ठीक है, पैमाना भी बोलते हैं। पानी को हमें, जैसे दूध और पानी किसको नापते हैं? लीटर से। ठीक है, तेल भी लीटर से नापते हैं, तो लीटर से इनको नाप सकते हैं। तो आगे वाली स्लाइड में इसके आंसर लिखे हुए हैं, तो वहां से आसानी से इनके आंसर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, जो नोटबुक है। ठीक है ना, तो चलते हैं। यहाँ देखो, पहले प्रश्न का उत्तर लिखा, मौसी ने बीरू को इसलिए फुट्टा लाने को कहा ताकि वह उसे नाप कर किताब ले जाए, इस तरह उसे अपनी पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न था कि कई सामान दिए हुए थे, इनको किससे नापेंगे? तो कपड़े को किससे नापते हैं? इंची टेप के माध्यम से नापेंगे। आम को इसे तोलने वाले बाट से मापेंगे। मेज को इंची टेप से मापेंगे। कागज को फुट्टे की सहायता से नाप सकते हैं। पानी को लीटर से मापेंगे। ठीक है, नापना और मापेंगे एक ही चीज है, उसको समझना है। ठीक है ना, तो ये दिए हैं कि कौन हम किससे मापेंगे, तो ये आंसर इस तरीके लिख सकते हैं। तो आप करेंगे, तो यहाँ जैसे अपना शीर्षक है, आओ खेले अंताक्षरी। अंताक्षरी में हमें देखो यहाँ पे दिखे हुए हैं कुछ ये हाथी बने, उनके अंदर शब्द लिखे हुए हैं, और इनकी अंताक्षरी को पूरी करनी है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। यहाँ में बताया गया कि आप तक आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए हों और शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं, शब्द की अंताक्षरी। ठीक है ना, और देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो, उनसे कितने शब्द बना पाते हो। अंताक्षरी का मतलब होता है जो अंतिम वाला शब्द होता है, उससे जो अंतिम वाला अक्षर होता है, ठीक है ना, उससे नया शब्द बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अंताक्षरी कौन सी है? शब्दों की। तो जो शब्द के अंतिम में जो अक्षर आएगा, उससे क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है किताब। ठीक है ना, किताब में अंतिम अक्षर क्या है? बा। तो बा से क्या बन गया? बंदर। ठीक है ना, बंदर का अंतिम अक्षर क्या? रा। रा से क्या बन गया? रस्सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम दूसरे भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे सी, रस्सी है ना, रस्सी का अंतिम शब्द सी है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम बना सकते हैं कुछ नया शब्द। तो यहाँ पे हमें नया शब्द लिखना है, तो क्या बनाओगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम सा से हम लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? सीता। ठीक है ना, तो यहाँ पे या सीता या सीमा लिख देते हैं। चलिए सीमा लिख दे रहे हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पे हमने सीमा लिख दिया। ओके, तो ये सीमा हो गया। ठीक, अब इसमें सीमा में अंतिम अक्षर क्या है? माँ। माँ से क्या बना देते हैं? माता। तो यहाँ क्या बना देते हैं? माता। तो यहाँ माता लिख दीजिए। ठीक है ना, माता लिख दिया। ओके, अब इस माता में अंतिम अक्षर क्या है? ता। ठीक है ना, ता से हम क्या बना देते हैं? ताला। क्या बना देते हैं? ताला। तो यहाँ ताला बना देते हैं। चलिए ताला लिख दिया। ठीक है, रस्सी, सी से सीमा हो गया, और माँ से माता हो गया, ता से ताला हो गया। अब ला से बनाओ। ला से कौन सा अंतिम अक्षर? ला है, तो ला से क्या बनेगा? ला से बना दो लालच। ठीक है ना, या लड्डू, कुछ भी बना सकते हो। हमने यहाँ पे लालच बना दिया। ठीक, अब इसमें अंतिम अक्षर क्या? चा। चा से क्या बना सकते हो? चा से चोर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चा केवल है, केवल इसमें मात्रा लगा सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं शब्द, जैसे कि, तो यहाँ पे बना सकते हैं चलना भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं लगी, तो चलना लिख सकते हैं, चलना। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये अंताक्षरी को ऐसे बढ़ाते सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे इसमें ना आया तो इसके आगे भी ऐसे शब्दों को बना सकते हैं। अंताक्षरी मतलब अंतिम वाले अक्षर से शब्द बनाना है। ठीक है, नीचे कुछ
पसंद और नापसंद एक शीर्षक है, वहाँ पे लिखा हुआ है वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई, वो किताबें नहीं चुन पाई, उसको नहीं पसंद आई होगी। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीजें चुनोगे? देखो, हम लोगों को क्या क्या चीजें पसंद है तो क्या क्या चुनोगे? हम लोगों को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट चुन सकते हो। कहानी वाली किताबें जिनमें अच्छे अच्छे चित्र बने हो वो पसंद हो तो उनको चुन सकते हो, ठीक है ना। अगर वीडियो गेम कहीं पे कुछ गेम वाले खिलौने वाले चित्र हो तो खिलौने पसंद होते हैं तो खिलौने पसंद करोगे, ठीक है ना। ऐसे जो आपको जो भी चीजें पसंद होती हैं उनके यहाँ नाम लिखने हैं, तो मैं दिखाता हूँ इसको, जैसे इसको लिख सकते हैं तो आप भी उनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें कौन सी किताब, कौन सी वस्तुएं पसंद, जैसे खिलौने हैं, कपड़े हैं, कहानी की किताबें, वीडियो गेम, चॉकलेट, पिज्जा, जो आपको जो पसंद हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के अब हिंदी की पाठ अभ्यास में इतना ही, आगे फिर हम नए वीडियो में कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।